आप ये सोचिए कि वो बचा-कुचा एक अदना-सा पद होता था अल्पसंख्यक मंत्रालय का और उसमें ज़्यादातर एक तरह का कन्वेंशन था, एक रिवायत थी कि उसमें मुस्लिम को ही इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति को बनाया जाता था मंत्री। अब वो रस्म भी तोड़ दी गई कि इस रस्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है और सीधे-सीधे इसका आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि मुसलमान वोट नहीं देते बीजेपी को इसलिए हम उन्हें टिकट नहीं देते। यहाँ तो पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। अगर आप टिकट देंगे, मुसलमानों की भलाई की बात करेंगे, उन्हें भारत का एक एक तरह से नागरिक मानने की कोशिश करेंगे, तब तो मुसलमान आपके पास आएगा और आपको वोट देगा और तब सांसद बनेंगे और तब मंत्री बनेंगे। क्या हो सकता है इससे बड़ा फ़र्क बन मिल जाए? लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे तरीके से आप ये देखिए 20 करोड़ से ज़्यादा देश में मुसलमान 15 14 से 15% के आसपास उनकी आबादी है और उससे लगभग आप आधी आबादी वाले जो बांग्लादेश में आबादी है हिंदू की, वहाँ एक मंत्री बनाया गया, लेकिन दोगुनी आबादी वाले व्यक्ति को और उसकी आबादी को किस तरह से लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। अब भी जब ये कार्यक्रम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो पता चल रहा है कि टीपू सुल्तान के नाम को एक हॉल का नाम था महाराष्ट्र में, उसको हटा दिया गया है। अभी फिलहाल पत्थरबाज़ी चल रही है। यानी हर रोज़ एक सांप्रदायिकता का नया मोर्चा खोला जाता है ताकि जनता को एक तरह से बिल्कुल मैं कहूँगी पूरी जनता को ही भारत की एक एक एज पे रखा जाए, एक ऐसे नुकीले जगह में रखा जाए जहाँ वो सुकून से बैठ ना सके, वो अपने आप को स्थिर महसूस ना कर सके और उसी पूरी पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है कि बीजेपी ने अब एक तरह से ऐसा लगता है कि उनकी या कोई आधिकारिक एक नीति बन चुकी है। आप ये सोचिए कि जो ये मुस्लिम जो मोर्चा है भाजपा का तथाकथित, वहाँ पर भी उसमें उसको भी मुसलमान नहीं बनाया गया, यानी उसका भी अध्यक्ष मुसलमान नहीं है। आप अंदाज़ा इस बात का लगाइए कि जो मुस्लिम मोर्चा, उसका भी अध्यक्ष एक गैर मुस्लिम है। इतनी ज़्यादा सिंसियर है, जो बीजेपी है वो मुसलमानों को लेकर।